वेलकम टू साइमैथ स्टेशन। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स। एटम्स डू नॉट जनरली एग्जिस्ट बाय देमसेल्व्स। मोस्ट सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स दैट बॉन्ड टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं आपस में तो वो कंपाउंड्स बना देते हैं। इन अ कंपाउंड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वो हमें कंपाउंड्स देते हैं। Once the reaction has taken place, the different elements of the compound cannot be separated by simple physical means. एक बार कंपाउंड बन गया तो उस कंपाउंड में से हम एलिमेंट्स को फिजिकल मेथड्स के साथ अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पानी बन गया तो पानी किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? एलिमेंट्स हैं। वाटर क्या है? कंपाउंड। जब मैं हाथ से पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकती, हाथ से मतलब फिजिकल मीन से मैं अलग नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पे इन्होंने भी वाटर इज अ कंपाउंड का एग्जांपल दिया हुआ है। वाटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर मेड टू कंबाइन बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक स्पार्क थ्रू द मिक्सचर ऑफ दीज गैसेज। लेकिन अब देखो, मैंने बोला मैं हाथ से तो अलग कर नहीं सकती, तो कैसे कर सकती हूँ? उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करके। जैसे ही मैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगी, हाइड्रोजन गैस अलग निकलेगी, ऑक्सीजन गैस अलग निकलेगी। Once the compound has formed, the elements, that is hydrogen and oxygen, can only be separated by passing an electric current through acidified water. कैसे सेपरेट कर सकते हैं? पानी को एसिडिक बना के उसके अंदर से करंट पास करके हाइड्रोजन अलग मिल जाएगी, आपको ऑक्सीजन अलग मिल जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, किस काम आता है इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ यू हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकली फॉर्म बाय यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कैसे फॉर्म होते हैं? एलिमेंट्स को जब हम केमिकली रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कंपाउंड्स मिल जाते हैं। कंपाउंड होमोजीनियस होता है, दैट इज ऑल सैंपल्स ऑफ कंपाउंड आर आइडेंटिकल इन कॉम्पोजिशन। जैसे पानी है तो पानी पानी ही रहेगा, हर एक कॉम्पोजिशन में वो पानी ही रहेगा। उसे हम होमोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस का मतलब आगे हम मिक्सचर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पता होना चाहिए कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, मतलब उनकी पूरे के पूरे कॉम्पोजिशन में उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ होती है, हैव द सेम प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट। डिटेल्ड मिक्सचर वाले टॉपिक में पता चलेगा कि क्या होता है होमोजीनियस। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, मतलब जिन एलिमेंट से वो बना है और जो वो बना है, दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में अलग होती है। अब खुद देख लो, वाटर जो है, वाटर एक लिक्विड है, वो किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस को मिला के बना है। तो वो गैसेस हैं, कंपाउंड जो बना वो एक लिक्विड है। दैट मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। एग्जाम्पल, द एलिमेंट हाइड्रोजन इज कम्बस्टिबल एंड एलिमेंट ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कम्बस्टन। जो हाइड्रोजन है वो कम्बस्टिबल है, मतलब वो खुद जल सकता है, और जो ऑक्सीजन है वो जलाने में चीज़ों को हेल्प करता है, हेल्प्स इन बर्निंग। हाउएवर द कंपाउंड वाटर फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन जो पानी बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के, वो ना तो खुद जल सकता है ना ही जलने में हेल्प करता है। दैट मीन्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स के एग्जांपल दे रखा है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। आयरन और सल्फर को कंबाइन किया तो आयरन सल्फाइड बन गया। ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बाय वेट। कंपाउंड का फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है वेट, बाय वेट। ठीक है। जैसे कि टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म पानी, वाटर। अब मैंने क्या किया, दो एटम्स हाइड्रोजन के लिए और एक एटम लिया ऑक्सीजन का, तब जाके पानी बना। ऐसा नहीं है कि मैं तीन एटम ले रही हूँ हाइड्रोजन के और एक एटम ले रही हूँ ऑक्सीजन का तब भी पानी बन जाएगा। नो, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है कि जब आप दो एटम हाइड्रोजन के लोगे और एक एटम ऑक्सीजन का लोगे तब ही पानी बनेगा। इफ़ हाउएवर इंस्टेड ऑफ वन ऑक्सीजन एटम टू ऑक्सीजन, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि अगर एक ऑक्सीजन की जगह आपने दो ऑक्सीजन ले लिए, तब उस केस में आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो कि एक
कंपाउंड ही है वो मिल जाएगा, मतलब आपको एक डिफरेंट कंपाउंड मिल जाएगा। Thus, it is the proportion and arrangement of combining atoms that give rise to different compounds. अलग अलग compounds को जन्म देने के लिए हमें अलग अलग टाइप के अलग अलग रेशियो में एलिमेंट्स लेने होते हैं। Fifth is, it is not possible to separate the components of a compound by physical means. मैंने पहले भी बोला है कि physical method से आप एक compound में से आप elements को separate नहीं कर सकते। Example, पानी को अगर आपको split करना है तो आपको एक process करना पड़ेगा, वो होता है process electrolysis। यहाँ पे उसका diagrammatic representation है, यहाँ पे क्या हुआ है, हमने पानी ले लिया है, पानी को ना एक्चुअली हमने एसिडिक बना दिया, एसिडिक वाटर लेते हैं हम। फिर क्या किया, हमने एक कैथोड लिया है, एक एनोड लिया है, ठीक है, और हमने क्या किया, उनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया सॉरी, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब हम बैटरी को ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि एक 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 पे तो आपके पास ऑक्सीजन मिलेगी और एक पे आपके पास हाइड्रोजन मिलेगी, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड पे आपके पास ऑक्सीजन आएगी, एक इलेक्ट्रोड पे आपके पास हाइड्रोजन आएगी। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो हमने लगाए हैं, एक एनोड है एक कैथोड है, ठीक है, जिसकी वजह से आप देख लो कि पानी जो है वो सेपरेट हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ये डायग्राम और इसकी डेफिनेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल है, आयरन इज रिकवर्ड फ्रॉम आयरन ऑक्साइड बाय हीटिंग आयरन ऑक्साइड विद चारकोल। अगर आपको आयरन ऑक्साइड में से आयरन को अलग करना है ना, तो आप आयरन ऑक्साइड और चारकोल को एक साथ मिक्स करके हीट कर दो। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन। क्या होगा, जब आयरन ऑक्साइड चारकोल के साथ कंबाइन होगा ना, चारकोल में होती है कार्बन, चारकोल में होती है कार्बन, तो कार्बन क्या करेगा, खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको आयरन अलग दे देगा, तो आपको आयरन अलग मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है वो उड़ जाएगी। इस तरीके से आप आयरन को भी सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व एनर्जी चेंज। जब भी एक कंपाउंड बनता है तो एनर्जी चेंज जरूर होता है उसमें। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज टेकन अप, एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जब भी कंपाउंड बनता है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी इवॉल्व होती है, मतलब बाहर निकलती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है। Example, candle is made up of carbon and hydrogen. It burns to form carbon dioxide and water vapor and liberates heat and light energy. जब हम कैंडल को बर्न करेंगे तो हमें पता है हीट भी निकलती है उसमें से और लाइट भी निकलती है। अंधेरे में कैंडल जलाओ लाइट दिखती है ना, तो कैंडल जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है। जैसे ही हमने उसको जलाया वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन साथ के साथ एनर्जी भी देगा। कौन सी एनर्जी देगा, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो भी एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज बाय अब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी। जब प्लांट लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है तब जाके वो फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। ग्लूकोज जो खाना होता है ना प्लांट्स का, ठीक है। तो ऐसे ही फोटोसिंथेसिस के केस में भी आप देखोगे कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है, राइट। नेक्स्ट वी हैव मिक्सचर विच वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।